नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। कल मैंने आरजेएस और एपीओ के आने वाली वैकेंसी को लेकर के छोटा सा एक अपडेट दिया था, लेकिन आज हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट जेएलओ के जो अपकमिंग इंटरव्यू सेकंड फेज और थर्ड फेज के होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी है। अभी हाल ही में फर्स्ट फेज के इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे 27, 28, 29 जनवरी को। तो कुछ कैंडिडेट्स से हमने क्वेश्चंस पूछे और मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं और मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो पहले से अनुमान था उसी तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, फिर भी आपकी हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं। देखिए, पहले तो जो पैनल बने हैं ना, वो 2 पैनल बनाए गए हैं, ए एंड बी, और 3 मेंबर्स के ही जैसा ऑर्डिनरी होता है, और उसमें आरपीएससी के 1 मेंबर, एक आउटसाइड मेंबर। ये है कि डेली मेंबर्स भी चेंज भी हो रहे हैं, यानी कुछ एक्सपर्ट वगैरह का कुछ चेंजमेंट हो रहा है। अब मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिए हैं। 108 बच्चों में से हमारी बातें 10 से 15 बच्चों से ही हुई है और मेमोरी बेस्ड सभी से 4 या 5 क्वेश्चंस पता चले। तो उससे एक पैटर्न निकल के आया कि सिमिलर क्वेश्चंस भी मल्टीपल कैंडिडेट से पूछे गए हैं, यानी जो क्वेश्चन किसी एक से पूछा वो दूसरे से भी रिपीट हो रहा है। तो हो सकता है ये आपकी किसी तरह से हेल्पफुल रहे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जाते ही एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया जा रहा है कि आपके बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और बिलोंग के बाद कुछ कैंडिडेट से पूछा गया कि वहां के बारे में कोई 2 पॉपुलर चीजें, 3 पॉपुलर चीजें बताइए। ये कॉमन सा क्वेश्चन सबसे लगभग पूछा जा रहा है, तो अपना लोकल प्रिपेयर करके रखिए। सभी से नहीं पूछा गया, कुछ कैंडिडेट से पूछा गया है। लो के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो पूछा गया है। उससे पहले एक चीज बता दूं, आरपीएससी कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर पूरा पूछा गया कि पब्लिक सर्वेंट को कौन बर्खास्त कर सकता है, क्या उनका अपॉइंटमेंट है, यानी आरपीएससी वाला एक पैटर्न मैक्सिमम कैंडिडेट से पूछा गया है। उसके अलावा होस्टाइल विटनेस कहाँ दे रखा है, बस इतना ही पूछा था। बाकी डी भी पूछ सकते हैं। हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस, सक्षम साक्षी, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से पूछा था। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही चल रहा है। तो कॉम्पिटेंट विटनेस पे क्वेश्चन आया था। एक आया 154 के कुछ प्रैक्टिकल बेस की एफआईआर दर्ज अगर नहीं होती है तो विक्टिम के पास क्या क्या नेक्स्ट राइट है। देन सीपीसी 80, ये भी मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल कैंडिडेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीपीसी 80 नोटिस का क्या प्रोसीजर है, किसको देते हैं किसको नहीं, ये 4 या 5 कैंडिडेट से पूछा गया है जिनसे हमने इंक्वायरी की है। 75 सीपीसी के ऊपर पूछा गया है, कमिश्नर के ऊपर। उसकी बेसिक डिटेल कैंडिडेट ने इतना ही बताया कि 75 पे क्वेश्चन था। अच्छा, 32 और 226 में डिफरेंस भी पूछा है, और ये जो 14-15 से हमने बात की, 8 से 10 बच्चों से क्वेश्चन पुट हुआ है कि 32 और 226 में कौन ओवरलैप करेगा या किस में आप पहले जाओगे, इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होता है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों पे सेपरेट क्वेश्चन भी आए हैं। इनके अंदर जो भी केस था, मिनर्वा मिल्स था, जो भी था उस केस पे भी क्वेश्चन आया है। कौन ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस डिफरेंट, तो इन दोनों को बिल्कुल क्लियर करके जाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, सीआरपीसी में लीगल एड कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल एड कहाँ है, और कहाँ कहाँ जो भी लीगल एड है। आप 304 का प्रोविजन कहाँ में लोगे या 39A का लोगे, इस तरह से लीगल एड के ऊपर काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। नेक्स्ट है कन्फेशन एडमिशन, ये 2 से ही पूछा गया था कि क्या संस्वीकृति स्वीकृति दोनों इक्वल है, पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा पूछा गया है कि कब एडमिशन कन्फेशन बन जाता है। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर किसी ने ये 32 पे था, कन्फेशन एडमिशन पे 2 ही क्वेश्चन है। ये 32 एविडेंस पे था कि डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर करने के बाद अगले इंसान की डेथ नहीं होती तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा, ये 32 पे पूछा है। एंटीसिपेटरी बेल पे काफी डिस्कस क्वेश्चन हुए हैं 4 से 5 कैंडिडेट से, कौन दे सकता है, क्या एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद दोबारा खारिज की जा सकती है, कौन कौन एम्पावर है, इस तरह से, यानी उसका पूरा डिटेल वर्जन पूछा गया है। देन 366 के ऊपर भी एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पुट हुआ है कि डेफिनेशन क्लोज कहां पे है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अदर एक्ट्स में हमारे स्टार्टिंग में मिल जाता है, और उसमें कितनी डेफिनेशन है, क्या 370 पूरी तरह से हट गया है या एनफोर्स में है, ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, सबसे मेन कि ये चीज शायद पहले बताई थी मैंने एक वीडियो में कि हिंदू लॉ मॉडल लॉ से भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, यानी आप सिलेबस तक लिमिटेड रह के नहीं जा सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिस के रिगार्डिंग हो सकता है क्वेश्चन उसी से पूछूं जो प्रैक्टिस में हो, क्योंकि हिंदू लॉ पे भी क्वेश्चन पूछा है, मॉडल लॉ पे भी, और ये कैंडिडेट है जो प्रैक्टिसिंग नहीं है उनसे भी हिंदू लॉ पे क्वेश्चन पुट हुआ है। उनसे एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि वसीयत को लेकर के, कोई निर्वसियत है, एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वसीयत को लेकर के क्या नियम है, हिंदू लॉ मेंटेनेंस, सीआरपीसी मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है। ये कुछ लॉ के क्वेश्चंस थे जो पुट अप हुए हैं अभी फर्स्ट फेज के अंदर। नेक्स्ट मैं जीके की बात कर लेता हूं। जीके में पूछा वो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें बताइए। कुछ चीजें पूछी भी उन्होंने खुद से भी।
देन आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर भी पूछा जा रहा है, अगर आप एलएलएम हैं तो सब्जेक्ट पे भी एक दो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है, इस टाइम कौन सी न्यूज हाईलाइट में चल रही है। ये बेसिक जीके पूछा जा रहा है। करंट अफेयर पे कुछ क्वेश्चन है, यानी आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के चले जाइए पिछले 8-10 दिन 15 दिन के, तो आपका जीके का काम तो हो जाएगा। और लोकल का ये जीके के क्वेश्चन जो अभी तक हमारे पास आए हैं, अगर और आते हैं तो इसकी सेकंड पार्ट भी हम लेकर के आएंगे वीडियो की। बाकी अब सेकंड फेज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं रिसीव में, तो होप ये आपकी एक हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसके अलावा और कोई मदद चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।